पेरिस ओलंपिक के समाप्त होने के बाद हमारे देश के दो पहलवानों ने कुश्ती के अखाड़े की जगह पर अब राजनीति के अखाड़े में उतरना ज़्यादा बेहतर समझा और कल ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। ये दो पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हैं। गौरतलब है कि विनेश फोगाट, जिसे पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ओवरवेट हो जाने की वजह से उन्हें पदक नहीं मिला। राजनीति में ज्वाइन करने के साथ ही कांग्रेस की तरफ से उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विशेष रूप से हमला बोला कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी रही जिसने यौन शोषण का विरोध कर रहे इन पहलवानों के पक्ष में कुछ नहीं कहा। उल्टे यौन शोषण करने वाले अपने पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की बचाव करते रहे। अब वही ब्रिजभूषण शरण सिंह इन पहलवानों के ऊपर अपना दाव आजमाना शुरू कर दिए हैं। मामला किस हद तक जाएगा यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल एक तरफ जहां कुश्ती के अखाड़े से राजनीति के अखाड़े में पहलवान उतरे हैं, ये अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देंगे क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने इनके विरुद्ध अभी मोर्चा खोला है, वे इन्हें पटखनी देने में सफल होंगे, या तो वक्त बताएगा। पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट पर विशेष रूप से आक्रमण करते हुए कहा कि विनेश फोगाट ओलंपिक पदक इसलिए नहीं जीत सकी क्योंकि भगवान ने उन्हें चीटिंग करने के लिए दंडित किया है। गौरतलब है कि विनेश फोगाट ने पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में 2 भार श्रेणियों में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद ट्रायल के 5 घंटे के लिए रोका जा सकता है? आप कुश्ती नहीं जीती थी, आप धोखाधड़ी करके वहां गई थी, भगवान ने आपको इसके लिए दंडित किया है। उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस द्वारा विनेश फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मुलाना से उम्मीदवार बनाए जाने की एक दिन बाद आई है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि बजरंग पुनिया ने ट्रायल पूरा किए बिना एशियाई खेल में भाग लिया था। उन्होंने एक मीडिया हाउस को दिए अपने वक्तव्य में कहा, खेल के क्षेत्र में हरियाणा भारत का मुकुट है और उन्होंने लगभग 2.5 साल तक कुश्ती गतिविधियों को रोक दिया। उन्होंने कहा, क्या यह सच नहीं है कि बजरंग बिना ट्रायल के एशियाई खेलों में चले गए? मैं कुश्ती के विशेषज्ञ से पूछना चाहता हूं। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बजरंग पुनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पहलवानों के खिलाफ अपने हमले को जारी रखते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा, अगर कोई बेटियों के अपमान करने का दोषी है तो वह बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट है। दोनों ने इसकी पटकथा लिखी, भूपेंद्र हुड्डा भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, अगर पार्टी कहेगी तो वे हरियाणा के बीजेपी के प्रचार में शामिल होकर हरियाणा में बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार विनेश फोगाट को हरा देगा। बजरंग पुनिया से जब कहा गया कि ब्रिजभूषण सिंह शरण कह रहे हैं कि विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करने हरियाणा आएंगे, तो इस पर बजरंग पुनिया ने कहा, आप आइए अपनी पार्टी की तरफ से, अगर आप में हिम्मत है तो आप विनेश फोगाट के खिलाफ खूब प्रचार कीजिए, हम कब मना कर रहे हैं, सब जनता के हाथ में, देखते हैं जनता आपका किस तरह से स्वागत करेगी। आप विनेश के खिलाफ प्रचार में आइए। तो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट पर निशाना साधा है। गोड्डा के नंदिनी नगर स्टेडियम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट नायक नहीं खलनायक हैं, ये लोग हरियाणा के और खिलाड़ियों के खलनायक हैं। उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया की क्या हैसियत है जो मुझसे बात करेंगे। जिस आदमी ने अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया केवल कुश्ती संघ के पद के लिए, राजनीति और कांग्रेस के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर दिया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट पर निशाना साधा है और उन्होंने इन्हें खलनायक करार दिया है।